खबर दिन भर में दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। मुलायम सिंह यादव ने आज रैली का आगाज कर दिया, चुनावी शंखनाद किया और एटा में ये महत्वपूर्ण रैली की एक गढ़ माना जाता था एटा, लेकिन इस रैली में ज्यादातर लोग नजर नहीं आए। कुर्सियां थी, मंगाई गई थी, उम्मीद थी कि भारी तादाद में लोग आएंगे, लेकिन कुर्सियां खाली नजर आईं। कभी यूपी की सत्ता पर राज कर चुके मुलायम सिंह यादव की लगता है कि अब चमक फीकी नजर आने लगी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की रैली में हजारों कुर्सियां खाली पड़ी नजर आईं। चुनाव से पहले की तैयारी में की गई इस रैली में काफी तादाद में लोगों के बैठने के लिए इंतजाम किए गए थे, लेकिन उम्मीद से कम लोग वहां पहुंचे और कुर्सियां खाली पड़ी नजर आईं। बाद में सभा को संबोधित करते हुए मुलायम सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी का ये विरोध नया नहीं है, एसपी ने तो अलग उत्तरांचल राज्य बनाए जाने का भी विरोध किया था। मुलायम सिंह ने कहा है कि यूपी को 4 प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव बहुजन समाज पार्टी सरकार लाती है तो उसकी पार्टी इसका जोरदार विरोध करेगी। सभा को एसपी नेता आजम खान भी पहुंचे थे और उन्होंने संबोधित किया। जब दुनिया में इंकलाब आया है तो महलों का नामो निशान नहीं मिला है। महलों के पत्थर रेत के जर्रों की तरह उड़ गए हैं, लेकिन अपने आप को उसके लिए तैयार करो। याद रखो, उधर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2 केंद्रीय मंत्रियों पर मामला दर्ज करा दिया। हम आपको बताते कि राहुल गांधी इलाहाबाद पहुंचे थे प्रचार के सिलसिले में और वहां पर पीटते नजर आए थे कुछ कांग्रेसी नेता, इनमें 2 मंत्री भी शामिल थे। इन सभी पर इलाहाबाद में राहुल गांधी की जनसभा के दौरान सुरक्षा घेरा तोड़कर हेलीपैड की तरफ दौड़ने वाले युवक के साथ मारपीट का आरोप है। मायावती सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने देर रात एक लिखित विज्ञप्ति में ये जानकारी दी है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि झूंसी के रेलवे ग्राउंड में सोमवार को कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी की जनसभा के दौरान उपद्रव के मामले में केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री जितिन प्रसाद, केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री आरपीएन सिंह, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता प्रमोद तिवारी और कांग्रेस विधायक नसीब पठान के खिलाफ झूंसी थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। तो एक तरफ पुलिस ने यह मामला दर्ज कराया है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का भी तल्ख रुख नजर आया है। मानहानि का एक मुकदमा दर्ज कराया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। सपा के शहर उपाध्यक्ष फारूक खोसी ने दक्षिण मुंबई के बांद्रापुर में राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। खोसी ने राहुल के उस बयान का विरोध भी किया है जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र में रहने वाले उत्तर प्रदेश के लोगों को भिखारी कहा था। उधर इससे पहले यूपी के फूलपुर में राहुल गांधी को काले झंडे दिखाने वाले युवक की पिटाई के आरोप में कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद, प्रमोद तिवारी और आरपीएन सिंह के खिलाफ फूलपुर के झूंसी थाने में मामला दर्ज कराया जा चुका है। उधर इसकी पूरी राजनीति जो है उत्तर प्रदेश से मुंबई तक जा पहुंची है और बाल ठाकरे ने भी कड़ा निशाना साधा है। जिस तरह से राहुल ने यूपी के लोगों को भिखारियों की तरह संज्ञा दी थी। इलाहाबाद में राहुल गांधी के विवादास्पद बयान के बाद राजनीति तेज होती जा रही है और इस बयान के बाद जहां मेरठ से लेकर मुंबई तक राहुल गांधी को मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर सियासी दलों की तीखी आलोचना का भी सामना करना पड़ रहा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे संपादकीय में कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी की जमकर खिंचाई की गई है। संपादकीय में बाल ठाकरे ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश का युवा माफिया बन रहा है, वो नक्सली बन रहा है। लेख में लिखा गया है कि स्वतंत्रता के बाद दिल्ली की गद्दी पर गांधी परिवार का ही कोई न कोई सदस्य काबिज रहा है और आज भी गांधी वंश के कठपुतली डॉक्टर मनमोहन सिंह ही सत्ता पर काबिज हैं। यह अलग बात है कि राहुल नाम के लल्लू लाल की कुर्सी पर बैठने की कुव्वत नहीं है। अरुणेश हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। अरुणेश, बहुत अहम है, बाल ठाकरे की बात समझ में आई है। लल्लू लाल राहुल गांधी को कह रहे हैं, यूपी के लोगों को कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों ने और मुंबई के लोगों ने मिलकर के एक मुंबई को बड़ा खड़ा किया है और कहीं ना कहीं योगदान है। एक तरफ उत्तर भारतीयों के खिलाफ आग उगलती हुई नजर आती है और दूसरी तरफ ये तस्वीर। देखिए विकास, सबसे बड़ी बात यह है कि भिखारी पर मारामारी जारी है, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से फूलपुर की रैली में राहुल गांधी ने सीधे तौर पर यूपी के युवाओं को जगाने के लिए एक अहम संदेश दिया कि आखिर वो कब तक महाराष्ट्र जाकर भीख मांगेंगे। राहुल ये अहम संदेश किस मायने में है कि उत्तर प्रदेश के लोग भीख मांगते हैं क्या?
सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे विकास ये है कि राहुल गांधी का इंटेंशन वो भीख मांगने वाला नहीं था। जी। वो अपने भाषण को जिस तेज गति से पढ़ते जा रहे थे, इसलिए उनके मुंह से ये शब्द निकल गया। लेकिन भिखारी पर सियासत की मारामारी जारी है। वो इस तरीके से कि चाहे वो बाल ठाकरे हों, चाहे वो दूसरी पार्टी के नेता हों, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये बयान पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि मेहनत करने वाला चाहे मजदूर हो, चाहे बौद्धिक श्रम करने वाला कोई अधिकारी हो, वो कभी उसका जो है काम की तुलना की भिखारी से नहीं की जा सकती है। और दूसरी बात, बाल ठाकरे ने जो कहा कि ये पूरी तरीके से लल्लू लाल हैं, सियासत के लल्लू लाल बताने वाले बाल ठाकरे इस मामले पर जो है पूरी तरीके से उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। अब यहाँ का यूपी का युवा भी इस बात को काफी गुस्से पे है। जी अरुणेश, बहुत अहम है कि कांग्रेस के कई और नेता सफाई भी दे रहे हैं और जाहिर सी बात है नेताओं की जुबान फिसलती है, भले ही वो कहने का मतलब ना हो, लेकिन दूसरी पार्टियां क्यों नहीं समझ रही हैं? देखिए, सबकी सीधी बात यह है कि यूपी में चुनाव है और देश का सबसे बड़ा ये राज्य है। मायावती ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है कि यूपी को 4 राज्यों में विभाजित किया जाए। तो हर राजनीतिक दल अपनी सियासी लाभ और हानि का जो गणित होता है इसी में उलझा हुआ है और इसी के तहत जो है अपने से दूसरे राजनीतिक दल के नेताओं को ऊंचा नीचा करने में कि हम आपसे ज्यादा बेहतर हैं या वो गलत हैं, हम सही हैं, बस इसी समीकरण में पूरा जो है घूम रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जिस तरीके से यूपी की रणनीति में लगे हुए हैं, उससे बाकी जो दल हैं उनको लग रहा है कि अगर यूपी की ये रणनीति राहुल गांधी कामयाब हो जाती है तो हो सकता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में दूसरी पार्टी। अरुणेश, आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश के जो इस वक्त हालात है, पार्टियों की जो स्थिति है, कांग्रेस मुख्य मुकाबले में आने की कोशिश कर रही है, हाशिए पर गई बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाकर यह दिखाना चाहती है कि वो मुख्य मुकाबले में हैं। कड़ा मुकाबला किसके बीच रहेगा? देखिए, ये कहना तो अभी जल्दबाजी होगा क्योंकि अभी राजनीतिक समीकरण जो है कोई ठोस आधार नहीं लिए हैं। ये सच है कि कांग्रेस के युवराज पूरे तरीके से जोर लगाए हुए हैं कि वो हर हाल में इस बार जो है यूपी के विधानसभा चुनाव में कुछ मजबूत कर पाए। लेकिन विकास, मैं आपको बता दूं कि 1989 से यानी एक लंबे समय से कांग्रेस का जनाधार यूपी में बहुत पीछे जा चुका है। मतलब आज की तारीख में वो टॉप 5 जो पार्टीज हैं उसमें भी कांग्रेस के कहीं नामो निशान नहीं है। लेकिन मुख्य मुकाबला जो मेरी समझ कहती है उसके अनुसार बीएसपी, एसपी और बीजेपी में रहने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया आपका अरुणेश इस पूरी जानकारी के लिए।